नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि समय हो चुका है उत्तर प्रदेश पुलिस प्रैक्टिस सेट हिंदी सेशन का। और हिंदी में हम 37 प्रश्न लेकर आते हैं और आपको पूर्ण एनालिसिस कराते हैं। और आज जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो 33 नंबर का प्रैक्टिस सेट है, जिसमें सिलेक्शन वाले प्रश्न आपके रखे गए हैं। और आज का टैग है हारा वही जो लड़ा नहीं। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि आप लोग कंटिन्यू इन प्रैक्टिस को देखते हैं, परंतु इससे एमसी छोटे छोटे जो एमसीक्यूज होते हैं उन्हीं को ही आप की पॉइंट के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इससे जो है आपके जो तैयारी है और भी बेहतर ढंग से आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं आप उन्हीं को ही चुनकर और उनके एमसीक्यूज बनाओ, छोटे छोटे की पॉइंट बनाओ, बुलेट पॉइंट में कन्वर्ट करो उनको और फिर बाद में उनका रिवाइज करो एग्ज़ाम से पहले। शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है। पहला क्वेश्चन यह है, विद्यालय शब्द में है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा पहले तो इतना आप इसका आंसर लगा दीजिए। स्वर संधि का जो परिभाषा होती है वह होती है स्वर के बाद स्वर आने पर जो शब्द में विकार या परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि का जो उदाहरण होता है वो परिभाषा होती है व्यंजन संधि की, वो क्या होती है कि व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से, यानी कि व्यंजन के बाद स्वर या फिर व्यंजन आने के बाद जो भी परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि में क्या होता है, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें विद्यालय में क्या है, स्वर संधि के होते हैं आपके 5 भेद। पहला होता है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि, चौथा होता है आयाधि और यण, और चौथा होता है आयाधि। ठीक है। अब जिसमें आ, बड़ी ई और ऊ आ जाए बीच में तो वो होता हमारा दीर्घ स्वर संधि। कौन सा होता है, दीर्घ स्वर संधि। तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि, यानी स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा विद्यालय। ठीक है भाई। अब बात आती है पवन। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मैं आपको बताना चाहूँगा। इसका संधि विच्छेद होता है, यहाँ पर है अब, क्या है अब। ठीक है। और वह किससे निर्माण होता है, ई और एस है, ई और एस है, वह का निर्माण होता है। तो अब देखिए ए लास्ट में देख लो किसके है, तो एक तो इसमें है और एक इसमें है, तो ए विकल्प कैंसिल, डी विकल्प कैंसिल। अब बात आता है कि कौन सा सही होगा, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा, सी विकल्प, यानी पो प्लस के अन। क्या हो जाएगा, पो प्लस के अन। ठीक है। एक बात और बता दें, अगर यहाँ पर कोई भी मात्रा नहीं है, जैसे आ नहीं है तो एक मात्रा वाला लगेगा। और अगर यहाँ पर पावक होता तो क्या लिखा जाता है, ये डबल मात्रा वाला पो लिखा होता, पो प्लस के अक। ये बात आप जानते हो। ठीक है, क्लियर। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, हिंदी में वचन होते हैं। तो देखिए हिंदी में वचन होते हैं 2, एक तो होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। ठीक है। जबकि संस्कृत में वचन कितने होते हैं, 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसमें होते हैं संस्कृत में 2 वचन। ठीक है भाई। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं। संस्कृत में कितने वचन होते हैं, संस्कृत में कितने वचन होते हैं, 3। अंग्रेजी में कितने वचन होते हैं, अंग्रेजी में कितने वचन होते हैं भाई, बताइए जल्दी, अंग्रेजी में कितने वचन होते हैं। तो अंग्रेजी में वचन जो होते हैं वो भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। ठीक है। अंग्रेजी में 2 होते हैं, हिंदी में भी 2 होते हैं और संस्कृत में 3 होते हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा आपका, बी विकल्प। ठीक है। चौथा प्रश्न क्या है समझिए, आगरा शब्द का बहुवचन क्या है। आगरे, आगरो, आगरे बहुवचन नहीं होगा। तो देखिए आगरा जो है वो क्या है, आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का कभी बहुवचन नहीं बनता, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे राम है, राम का बहुवचन क्या बनाओगे, रामो थोड़ा ही बनाओगे। अमीर है, आपका कहो पुलिस, तो पुलिस जातिवाचक संज्ञा होता है, एक वचन में होता है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का भी क्या होता है, बहुवचन नहीं बनता। जैसा गाय, गाय तो जातिवाचक है, तो जातिवाचक का बन जाएगा गाय का गाय। लड़का जातिवाचक है, लड़के का बन जाएगा लड़के। परंतु व्यक्तिवाचक संज्ञा, आगरा क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन नहीं बनता, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा एकल होने का ही भाव प्रकट करती है। ठीक है भाई, ये भी थोड़ा सा याद रखना है। 5वां प्रश्न क्या है, जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है। जिन शब्दों में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है उन्हें कहा जाता है पद, विकारी पद, अविकारी पद, पदबंध। बताइए जल्दी क्या होता है, तो वो आपका होता है अविकारी पद। ठीक है भाई, क्या होता है, अविकारी पद। और अविकारी, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ 2 प्रकार के पद होते हैं, एक तो होता है विकारी पद और एक होता है अविकारी पद।
तो विकारी पद जो होते हैं वो होते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। विकारी पद क्यों होते हैं? संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। क्यों? क्योंकि इनमें सब में परिवर्तन हो जाता है। जबकि अविकारी पद जो होते हैं, अविकारी शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं? अव्यय और निपात शब्द। अविकारी शब्दों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, इन्होंने यही कहा है नहीं होता। अविकारी क्या होते हैं? अव्यय होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? 4। एक तो होता है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा होता है समुच्चय बोधक अव्यय, तीसरा होता है संबंध बोधक अव्यय और चौथा होता है विस्मादि बोधक अव्यय। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर जो बनेगा हमारा क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आ गया शब्द के सही रूप का चयन कीजिए। तृष्णा, तृष्णा, तृष्णा यानी शुद्धवर्तनी बताता है, बनाना है आपको शुद्धवर्तनी। तो आपका क्या हो जाएगा? डी विकल्प इसका सही हो जाएगा। लिख के देख लेना आप, जब भी आपके पेपर में आए तो आपको लिख के देख लेना है। ठीक है, और आप इसको कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? ये ऐसा मान के चलिए 3 स्टार वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? 3 स्टार वाला क्वेश्चन है, 3 स्टार वाला बिल्कुल। तो कवि का क्या होता है? कवित्री होता है। नेता का क्या होता है? नेत्री होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कवित्री, बी विकल्प, ए विकल्प, सी विकल्प। जल्दी बताओ क्या होता है? तो मैं आपको बताने वाला हूँ कब प्लस के इत्री। अब कैसा होता है देखिए, यहाँ लिखा हुआ होता है कवि। ठीक है, कवि प्लस के अत्रि, अत्रि। तो इस ई का क्या हो जाता है? ये पे लग जाता है, तो कवि ईत्री होता है, ईत्री। तो हमारा कौन सा बन जाएगा? सी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, 8वां प्रश्न क्या है? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं, यानी कि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है? जो का त्यों आ जाता है। ठीक है, तो कौन से होते हैं? संस्कृत के शब्द, तद्भव शब्द, तत्सम शब्द, देशा शब्द। बताइए क्या हो जाएगा? तो वो आपका हो जाएगा तत्सम शब्द। ठीक है, मतलब जो संस्कृत से जो के तो हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं उनको हम क्या कहते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार होते हैं: तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द। देशज वे शब्द होते हैं जिनका उत्पत्ति का पता नहीं होता, अर्थात वह भारत में ही जन्मे होते हैं किसी स्थानीय क्षेत्र या समुदाय के द्वारा। विदेशज शब्द वो होते हैं जिनकी उत्पत्ति भारत से बाहर हुई होती है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से जो के तो प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द वह होते हैं जो परिवर्तित होकर आपके प्रयोग किए जाते हैं। तो क्या होते हैं? तद्भव होते हैं। आगे क्वेश्चन है बहुत प्यारा। मौलिक शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त है? यानी किस वाक्यांश के लिए? वाक्यांश नीचे देख लेंगे क्या है। मूल से मिलाकर बनाया हुआ, मूल जो किसी की नकल ना हो, मूल में विश्वास करना, मूल की स्थापना करना। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी बताओ, मौलिक किसे कहते हैं? वो कहते हैं मूल जो किसी की नकल ना हो सके। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10वां क्वेश्चन। इनमें से आकाश का सही पर्याय कौन सा है? आकाश का सही पर्याय कौन सा? सर, वासव, व्योम, उत्पल। आकाश का सही पर्यायवाची कौन सा है? जल्दी बता दो भाई। पर्यायवाची आपको पता होने चाहिए वरना तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है भाई, गड़बड़ हो जाएगी बिल्कुल। तो आकाश का कौन सा पर्यायवाची हो जाएगा आपका यहाँ से? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यहाँ से। आकाश का हो जाएगा व्योम। ठीक है बेटा, तो मैं चाहूँगा कि आप आकाश का लिख लोगे। क्या? आसमान, आसमान होता है, अंतरिक्ष होता है, तारापथ होता है। कौन सा? एक तारापथ भी लिख लो, तारापथ, क्योंकि तारे होते हैं इसमें। ठीक है, नभ लिख लो, नभ, नभ लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अंबर लिख लो, आई हो अंबर की रानी, इस तरीके से गाना जो है। गगन लिख लो, ये गगन ये आसमां। ठीक है, अनंत लिख लो। ठीक है, अनंत। फलक लिख लो, फलक हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, खगोल हो जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं है। चलिए, अब वासन जो होता है, वासन वो किसका होता है? आपको ये भी पता होना चाहिए वासन जो होता है वो किसका होता है। ठीक है, क्योंकि जब तक आपको इस तरीके से शब्दों का बारे में पता नहीं होगा जब तक आप बिल्कुल भी सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, आर्य बात समझ में, जब तक आप सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो वासन जैसे वस्त्र होता है, चीर होता है, इस तरीके से सबके याद रखो। वृक्ष का क्या होता है? जैसे वृक्ष होता है। ठीक है, आपका आर्य बात समझ में। विवाह का क्या होता है? उद्भाव होता है। परिणय सूत्र होता है। ठीक है, परिणय होता है। शरीर का गात, बपु, तनु, विग्रह, कलेवर, काया, ये होता है। ठीक है भाई, हिरण का या हरिण का कुरंग होता है, सारंग होता है, इस तरीके से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 11वां क्वेश्चन देखने वाले हैं क्या है। 11वां क्वेश्चन क्या है? आसपास शब्द में कौन सा समास है? तो आसपास शब्द में कौन सा समास है जिसमें दोनों पद एक दूसरे के विपरीत होते हैं या अथवा इस तरीके का विग्रह होता है? तो वो कुछ होता है द्वंद्व समास। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाचक होता है। कर्मधारय में विशेषण विशेषीय में उपमान होता है। उत्तर पद, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है भाई,
अभी पंक्ति इसको पढ़ लीजिए उदाहरण में। 12 से 16 तक दिए गए हैं गद्यांश। शिक्षा बहुत व्यापक शब्द है, उसमें सीखने योग्य अनेक विषयों का समावेश हो सकता है। पढ़ना लिखना भी उसी के अंतर्गत है। इस देश की वर्तमान शिक्षा प्रणाली देख लेना, गौर से समझना क्या है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली अच्छी नहीं है। इसी कारण यदि कोई स्त्रियों को पढ़ाना अनर्थकारी समझे तो उसे उस प्रणाली का संशोधन करना या कराना चाहिए। खुद पढ़ने लिखने को दोष न देना चाहिए। लड़कों को ही शिक्षा प्रणाली कौन सी बड़ी अच्छी है। प्रणाली बुरी होने के कारण क्या किसी ने यह राय दी है कि सारे स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जाएं? जहां आप खुशी से लड़कियों और स्त्रियों की शिक्षा की प्रणाली का संशोधन कीजिए। उन्हें क्या पढ़ाना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए, किस तरह की शिक्षा देनी चाहिए और कहां पर देनी चाहिए, घर में या स्कूल में, इन सब बातों पर बहस कीजिए। जी ये आए सो कीजिए, पर परमेश्वर के लिए यह न कहिए कि स्वयं पढ़ने लिखने में कोई दोष है। यह अनर्थक है। वह अभिमान का उत्पादक है। वह गृह सुख का नाश करने वाला है। ऐसा कहना सोलह आने मिथ्या है। चलिए अब करते हैं अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय क्या होता है। अनर्थकारी शब्द का अभिप्राय क्या होता है, यह आपका सबसे प्यारा क्वेश्चन है। अनिष्ट करने वाला, सबसे पहले विशिष्ट अर्थ देने में करने वाला, अमौद्रिक अर्थ, विपरीत अर्थ। तो क्या हो जाएगा आपका अनिष्ट करने वाला। 13वां क्वेश्चन है, इसमें कौन सा शब्द पुल्लिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। शिक्षा, अच्छी, बहस, अभिमान। तो कहते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं कि मेरी शिक्षा छूट गई, ठीक है, तो ये नहीं होगा। अच्छी बात होती है, ये भी नहीं होगा। बहस हो रही है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी विकल्प। 14वां प्रश्न है, इनमें कौन सा युग्म सही विकल्प है। गोए, गृह गृह, स्कूल स्कूलें, अनेक अनेकों। जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा। तो गो गाय हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा ए विकल्प सही। क्या हो जाएगा भाई, ए विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 15वां क्वेश्चन क्या है, अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा होगा में वाक्य बताना है। मैं वाक्य में कौन सा काल है, सामान्य, भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल आपका, ठीक है, संभव भविष्यकाल आपका, ठीक है भाई, सामान्य भूतकाल आपका, ये भी देख लो, ठीक है। जल्दी बताओ क्या है इसमें, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, ठीक है। इसमें आपको बताना पड़ेगा, इसमें आपको बताना ज़रूर पड़ेगा क्या है इसमें, ठीक है भाई, ठीक। जल्दी बताओ क्या है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ, जल्दी बताइए यहाँ से। तो आपका यहाँ से हो जाएगा, अगर हम बात करें तो संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, क्योंकि अगर आप इस तरीके से इसको जज कर सकते हो तो ठीक है। अब मैं काल में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको। देखिए क्या, काल 3 प्रकार के होते हैं, एक तो भूतकाल होता है, एक वर्तमान काल होता है, भविष्यकाल होता है, ठीक है भाई। अब बात आती है भूतकाल के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं भूतकाल के। कौन सा होता है, एक होता है सामान्य भूतकाल, उसमें क्या होता है, नानी ने कहानी सुनाई। एक होता है आसन्न भूतकाल, उसमें क्या होता है, उसमें क्या होता है भाई, सामान्य भूतकाल में क्या होता है, उसमें होता है आसन्न भूतकाल में पापा ने आपका लेख पढ़ लिया, ठीक है, गाड़ी चली गई, इसका मतलब अभी अभी हुआ है, रिसेंटली पास्ट होता है। पूर्ण भूतकाल, राम कल दिल्ली गया था या मैं खाना खा चुका था, तो ये हो जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल कौन सा होगा, मैं दवाई खरीद रहा था, मैं दवाई खरीद रहा था। संदिग्ध भूतकाल कौन सा होगा, संदिग्ध भूतकाल, हलवाई ने हलवा बना लिया होगा, हलवाई ने हलवा बना लिया होगा। तो देखो होगा आ गया, तो कौन सा होगा यहाँ पर, संदिग्ध होगा। क्या होगा, संदिग्ध होगा, ठीक है। मगर यहाँ पर है रहा होगा, तो रहा इसलिए हमने भविष्य बोला है, ठीक है, हाँ भविष्य, ठीक है। हेतु मद में क्या होता है, कोई कार्य भूतकाल में हो सकता है परंतु किसी कारणवश नहीं होता। यदि तुम पढ़ते तो अच्छे नंबर लाते, तो ये हो गया आपका भविष्यकाल का, सॉरी भूतकाल का। अब देखते हैं हम वर्तमान काल में। वर्तमान काल में कितने भेद होते हैं, वर्तमान काल में हमारे 5 भेद आते हैं। कितने होते हैं, कंप्लीटली 5 भेद, ठीक है। भविष्यकाल में कितने होते हैं, भविष्यकाल में 3 भेद होते हैं। तो 6, 5, 3 याद रखना, भूतकाल में 6, वर्तमान में 5 और भविष्यकाल में 3, ऐसे याद जरूर रखना, ठीक है। 16वां क्वेश्चन देखेंगे क्या है, प्रणाली शब्द का सही अर्थ क्या है। परंपरा, राय, पद्धति, विधान। जल्दी बताओ। तो इसका मतलब होता है पद्धति, कहते हैं तुम्हारी क्या प्रणाली, तुम्हारी क्या पद्धति है, ये होता है। नेक्स्ट, दिए गए वाक्य रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सविता पढ़ना लिखना जानती है, तो क्या पढ़ना लिखना जानती है, तो अपढ़त, निरक्षर, साक्षर या स्वार्थी।
तो इसे हम क्या कहते हैं, पढ़ने लिखने को कहते हैं साक्षर। कहते क्या हैं, साक्षर कहते हैं। अब सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। उपयुक्त, 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 उपयुक्त। जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा सही। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भैया। 19वां क्वेश्चन क्या हो जाएगा, भौतिक का विलोम क्या है। भौतिक का विलोम क्या है, अलौकिक, अभद्र, भविष्य, आध्यात्म। क्या हो जाएगा इसका, आध्यात्म हो जाएगा विलोम में। ठीक है भाई। तो कुछ ऐसे विलोम जिनके बारे में हमें पता होना ज़रूर चाहिए, समझ गए नहीं, ऐसे विलोम जिनके बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे परीक्षा में कौन कौन से कहाँ से आ सकते हैं ये पता हो जाए तो और अच्छी बात है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। ठीक है, अंतर्मुखी का क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी। अकर्मक से अकर्मक में पूछा था। भद्र का अभद्र हो जाएगा। भविष्य का आपका पास्ट मतलब भविष्य का वर्तमान हो जाएगा। लौकिक का अलौकिक हो जाएगा। ठीक है भाई। अगर मैं बताऊं, इंसान का हैवान हो जाएगा। ईश्वर का अनिश्वर हो जाएगा। ठीक है। उपत्यका का अधिपत्य का हो जाएगा, ये मोस्ट है। उपत्यका क्या हो जाएगा, अधित्यका, अधित्य का हो जाएगा। ठीक है। उत्तरायण का हो जाएगा दक्षिणायन। क्या हो जाएगा, उत्तरायण का दक्षिणायन हो जाएगा। ठीक है। इस तरीके देखिए आप। नेक्स्ट में कौन सा आपका 20वां क्वेश्चन क्या है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। तो क्या है, राम के आग्रह करने पर मैं उसके घर गया। तो क्या है यहाँ पर, अधिक, तीव्र, नरम, बहु। इसमें बताइए जल्दी क्या हो जाएगा। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, राम के अधिक आग्रह करने पर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रिक्त स्थान छोड़ा नहीं था तो क्या आएगा, अधिक आग्रह। यहाँ पर एक शब्द आ जाएगा अधिक आग्रह। ठीक है भाई। वाक्य का प्रयोग करने पर यही पता चलता है। नेक्स्ट है, हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। हाथ से लिखा हुआ, हस्तलाघव, निम्नलिखित, हस्तक्षेप, हस्तलिखित। क्या होता है, हस्तलिखित यानी हस्त माने हाथ होता है। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो हस्त और प्लस के क्या हो जाएगा, लिखित। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, बताइए जल्दी। इसी तरीके से आपका 22वां क्वेश्चन क्या होगा, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। साहित्य और जीवन का संबंध है। घोर, पक्का, प्रगाढ़ और मजबूत। जल्दी बताइए क्या है इसका। तो प्रगाढ़ जो होता है ना, प्रगाढ़, इसे हम कहते हैं प्रगाढ़। प्रगाढ़ का मतलब होता है, प्र माने होता है अच्छा घनिष्ठ वाला, और गाढ़ का मतलब होता है गाढ़ा। तो जीवन और साहित्य का जो है गाढ़ा संबंध है। तो हम क्या कह सकते हैं, अधिक गाढ़ा संबंध है। पक्का तद्भव शब्द है। ठीक है। मजबूत तद्भव शब्द है। घोर तद्भव है। प्रगाढ़ जो है तत्सम है। तो जब तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया हो, ठीक है, वाक्य में, तो उसका आंसर भी तत्सम होता है। ट्रिक है आपकी, समझ लो। 4 विकल्पों में से सबको काट दो, वो देख लो जो उनसे तत्सम है वही लगा दो। तद्भव है तो तद्भव लगा दो। ठीक है। रिक्त स्थानों का भी यही होता है रूल। नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करेंगे। उसकी बुद्धि बड़ी है। बड़ी क्या है, विकृत, विशाल, बुद्धिमान, सूक्ष्म। जल्दी बताओ जल्दी क्या होगा। तो क्या हो जाएगी, हाँ यहाँ पर अब बताओ क्या है, विकृत होगी। तो विकृत माने क्या होता है, विस्तृत वाली। तो बुद्धि कोई विस्तृत थोड़ी होती है। इसकी बुद्धि बड़ी, विशाल, विशाल भी नहीं कहेंगे, बुद्धिमान नहीं कहेंगे। तो क्या हो जाएगा, सूक्ष्म। सूक्ष्म, यहाँ भी सब लोग क्या है, बिल्कुल तत्सम शब्द है, सूक्ष्म का प्रयोग कर देंगे यहाँ पर हम। ठीक है भाई। नेक्स्ट, नदी का पर्यायवाचक है। नदी का पर्यायवाचक शब्द है निर्झरणी, तालाब, सर, तड़ाक। जल्दी बताओ क्या है, नदी का पर्यायवाचक क्या है। ठीक है भाई। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, निर्झरणी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्झरणी, नदी का पर्यायवाचक। ठीक है, क्या हो जाएगा, निर्झरणी हो जाएगा, नदी का पर्यायवाचक। ये याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है भाई, बिल्कुल याद रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ऐसा काम चलने वाला नहीं है। ठीक है। चलिए मैं कुछ पर्यायवाचक बता देता हूँ। जैसे शरीर का मैंने बता ही दिया था आपको। ठीक है। अगर मैं बताऊँ सेना का, तो अनीक होता है, अनिकिनी होता है। सेना का अनी होता है, अनिकिनी होता है। ठीक है। और चमू होता है, दल होता है, सैन्य होता है, वाहिनी होता है, काटक होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 25वां क्वेश्चन क्या है, होम कर देना। होम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। होम कर देना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो आपका है संकित करना, नष्ट कर देना, आश्चर्यचकित कर देना, हवन करना। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। वो हो जाएगा आपका नष्ट कर देना। क्या कहते हैं इसको, नष्ट कर देना कहते हैं। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 26वां क्वेश्चन, बहू का बहुवचन क्या है। बहू का बहुवचन क्या है।
जल्दी बताइए। तो बहुएं, बहुएं, बधू और बधुएं, जल्दी बता दो क्या है इसका बहुवचन। ठीक है भाई, बहुवचन बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, जल्दी बता दो बहुवचन क्या है बहू का। ठीक है भाई, क्लियर, बहुत बढ़िया। कुछ बच्चों के तो आंसर आ जाते हैं और कुछ के आंसर बिल्कुल नहीं आते। क्यों नहीं आते? उनको लगता है डर। उनको क्यों लगता है डर? उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पोल ना खुल जाए। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए विकल्प। ठीक है, देखिए जिनके अंत में या आगा, जैसे चिड़िया, मैं आपको बताना चाहूँगा चिड़िया। ठीक है, तो उसमें क्या लग जाएगा? बहुवचन मानने में चंद्रबिंदु लगेगा, बन जाएगा चिड़िया। ठीक है, जिसमें आ जाएगा बड़ी ई या छोटी, तो उसमें भी क्या लग जाएगा? या। जैसे नीति, नीतियाँ, इस तरीके से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ लोग गण या वृंद लगाते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका? वो हो जाएगा गरीब लोग, अध्यापक गण, सेना दल, अतिथि गण, छात्र वृंद, गुरुजन, मित्र वर्ग, पाठक गण, ऐसा आते हैं प्रयोग में। अगर मैं कहूँ बहू का बहुएं हो जाएगा, धेनु का धेनुएं हो जाएगा, वस्तु का वस्तु हो जाएगा, तो उनमें सब में क्या आएगा? ए आ जाएगा, ये वाला ए चंद्रबिंदी के साथ। ठीक है, क्लियर। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में होते हैं, जैसे रोम, होश, दर्शन, प्राण, बाल, आंसू, हस्ताक्षर, प्रजा। मतलब रोम, होश, दर्शन, प्राण, बाल, आंसू, हस्ताक्षर, प्रजा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं, सामग्री, माल, सोना, दल, जनता, सामान, समूह, जाति। ठीक है भाई, चलिए बहुत हो गया इतना ही। नेक्स्ट, वह आया हो, वाक्य की पहचान करें। संदिग्ध वर्तमान, पूर्ण वर्तमान, संभाव्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान। मैंने अभी बताया इसके बारे में। तो संभाव्य होगा, हो है तो क्या होगा? संभाव्य। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 28वां प्रश्न क्या है? लड़के ने पुस्तक पढ़ी। पूर्ण वर्तमान, सामान्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ कौन सा हो जाएगा। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान हो जाएगा, पढ़ी है। ठीक है, 29वां क्वेश्चन क्या है? विकारी शब्द कौन सा है? विकारी शब्द कौन सा आपको बताना। हाथी, यहाँ, इधर, उधर। ठीक है, जल्दी बताओ विकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन किया जा सकता है, अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तो हाथी जो है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, हाथी, हाथियों, हथनी, इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो चुका है? ए विकल्प इज द राइट आंसर। यहाँ ठीक है, इधर उधर इनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? क्या, कुछ, कौन, यह। तो निश्चयवाचक बताना है, कौन सा हो जाएगा? यह, वह, ये, वे क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं, हमें पता होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है भाई, नमस्ते। यहाँ पर क्या होना चाहिए? बिल्कुल क्लियर। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो आपका हो जाएगा 31वां प्रश्न। 31वां प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? कौन सा द्वित्व व्यंजन है जिसमें 2 बार व्यंजन प्रयोग किए गए हैं? तो पुनः, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह। तो देखिए इलाहाबाद में नहीं होगा, उत्साह में नहीं होगा, पुनः नहीं होगा, तो कौन सा होगा? सी विकल्प इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 32वां प्रश्न क्या होगा? स है, कौन सा व्यंजन होता है? स में कौन सा? प्रकंपित व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्श व्यंजन और उसमें संघर्षी व्यंजन। तो जिनका उत्पादन का मतलब उच्चारण करने पर गले व स्वर तंत्रिकाओं में घर्षण पैदा हो जाए, क्या हो जाए? घर्षण पैदा हो जाए, तो वो आपका क्या होगा? संघर्ष या घर्षण। ठीक है भाई, प्रकंपित वो होता है जिसमें स्वर तंत्रियाँ काँपती हैं। स्पर्शी व्यंजन वो होते हैं जिनकी संख्या जो है आपकी 25 होती है, स्वर तंत्रिकाओं से स्पर्श होकर आते हैं। क्लियर। तो ये आपके हो चुके हैं 32 क्वेश्चन। 33वां क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पाश्चात्य स्वर है जो जीभ के पीछे से बोला जाता है? पाश्चात्य उसे कहते हैं, अग्र कहते हैं जीभ के अगले भाग से, और मध्य मतलब मध्य कहते हैं जो मध्य बोला जाता है। तो ए ई जो होता है आपका क्या होता है? अग्र स्वर होते हैं। ठीक है, मध्य स्वर जो होता है वो ए होता है, मध्य स्वर, और पाश्चात्य स्वर जो होते हैं वो क्या होता है? आ होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं। नेक्स्ट 34वां प्रश्न क्या है? खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप कैसे बनाया जाता है? विसर्ग लगाकर, खड़ी चौपाई को हटाकर, 2 खड़ी पाई लगाकर, 2 स्वर लगाकर। बताइए जल्दी। तो इसका आ जाएगा खड़ी चौपाई को हटाकर लगाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 35वां प्रश्न क्या है? 35वां प्रश्न यह है कि पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली इनमें से कौन सी है? ठीक है, पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक बोली इनमें से कौन सी है आपको बतानी पड़ेगी। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेली, बंगारू। ठीक है,
इसका मैं सही आंसर बता दूंगा, फिर उसके बाद में आपको समझना है सही तरीके से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ब्रज बोली, खड़ी बोली, बुंदेली क्या पश्चिम में कौन सी होती है? खड़ी बोली होती है। कौन सी होती है? खड़ी बोली। और उससे पहले भी कौन सी आती है? ब्रजभाषा। तो हमारी सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? ब्रजभाषा लिखेंगे पश्चिमी हिंदी में। समझ गए नहीं? तो पश्चिमी हिंदी वाली जो आ जाएगी हमारी, कौन सी आ जाएगी? ब्रजभाषा यहाँ पर आ जाएगी हमारी। ठीक है, पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी आती है हमारी? कोरबी आती है, बंगारू आती है, खड़ी बोली आती है, हरियाणवी आती है, सब आती है। ठीक है, कुछ ओकार बहुलता वाली होती हैं, कुछ एकार बहुलता वाली होती हैं। 36वां क्वेश्चन क्या है? शब्द होते हैं स्वर और व्यंजन के मेल से, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक शब्द, स्वर के मेल से निरर्थक और सार्थक शब्दों से। बताइए जल्दी क्या है आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय से। अंतिम क्वेश्चन सेशन का क्या है? क्या है? शब्द भाषा की कैसी इकाई है? स्वतंत्र, सार्थक, स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई दोनों, इनमें से कोई नहीं। जल्दी बताओ क्या है? तो इसका आंसर बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्वतंत्र और सार्थक इकाई। तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सेशन में बहुत अच्छे से मज़ा आया होगा, और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप अपना कमेंट्स कर सकते हैं कि सर हमें यहाँ इस क्वेश्चन में समझने में दिक्कत आई थी। ठीक है, और अपने नंबर जो है आप ज़रूर शेयर करे करो, जिससे कि आपको पेपर का एनालिसिस भी पता चलेगा, और हम भी आपके अकॉर्डिंग जो है अपना टेस्ट दोबारा दूसरा बना सकते हैं अच्छे लेवल को रखते हुए। ठीक है, तो मिलते हैं कल अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।